गूंज नामक एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था, जहां पर वह रोज सुबह सुबह जाता और वहां पर थोड़ी देर पहाड़ पर बैठता, फिर वापस घर आ जाता। एक दिन रोज की तरह वह सुबह सुबह वह उसी पहाड़ पर जा रहा था। तभी पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया और उसने आकर के अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उस आदमी ने पहले तो बेटे को थोड़ा सा समझाया और मना किया। कहा कि जो वहां जाने का रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई भी बहुत जाता है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उसके बेटे ने हट मार दी तो पिता मान गया और फिर वह दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। लेकिन उसके पिता उस रास्ते से रोज आते थे, तो उनको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गए। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया और फिर पत्थर से टकराते ही बच्चे के मुंह से जोर की एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये कौन है जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। लेकिन उसके पिता समझ गए थे कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और फिर जोर से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और फिर वो समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और फिर ये सब सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्काया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है पिताजी। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी होती है। जैसा तुम अपने मन में अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी चल रही है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से और अपने आप से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। और तब ये बात उस बच्चे के समझ में आ गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर पहाड़ की गूंज भी बोली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, खुद से प्यार करना एक खुशहाल जिंदगी जीने का खूबसूरत रास्ता है और दूसरों का जब आप सम्मान करते हैं तो आपको भी वापस सम्मान ही मिलता है। जो लोग दूसरों व खुद से प्यार करते हैं या सम्मान करते हैं वह शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही साथ उनका मन भी शांत रहता है। वे अपने स्वास्थ्य पर, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जब व्यक्ति के पास ये सारी खूबियाँ हों तो वह अपने आप के लिए पॉजिटिव महसूस कर सकता है।
वह सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरा होता है। इसका असर उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति का आत्मसम्मान भी बना रहता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।